प्रश्न आ गए, सब सो जाते और मैं काली मिर्चों की चाय पीता था रात को 10 बजे, सबको सोने देता और पढ़ने बैठता और 4 बजे सो जाता। तो लोग देखते हैं कि ये तो फड़ा है, कि ये क्या फड़ेगा। तो बंधुओं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, हाँ, पुरुषार्थ रूपी धर्म को छोड़ना भी गुनाह है। 2 पांख है पक्षी के, उभाभ्याम में पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणां गति। 2 पांख होने पर ही आकाश में पक्षी गतिमान होता है, एक पांख से नहीं उड़ सकता। नेकम चक्रम परिभ्रमति, एक चक्र से गाड़ी नहीं चलती है, साइकिल के भी 2 पेड़े होते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये 2 पंख है जीवन के उड़ने के। पुरुषार्थ को भी अपना और पीछे प्रारब्ध साथ दे रहा है, और प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा है। प्रबल पुरुषार्थ होने पर भी लक्ष्य सिद्धि नहीं मिलती है, और थोड़ा पुरुषार्थ होने पर भी करोड़ों की अनुकूलता मिल जाती है। ये सब प्रारब्ध है। श्री महाराज ने वाणी में नहीं लिखा है, आदमी धनी होने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरा, कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लाहौर मुल्ताना, कहाँ नहीं गया। मारवाड़ियों को देख लो, कोई भारत की धरती का कोना, अरे फिर रामेश्वरम गया तो मारवाड़ी मिलता, बागला की धर्मशाला कलकत्ते वाले की, वहाँ ठहर गया, अरे भैया वाह वाह वाह। कहाँ कहाँ मारवाड़ी नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लाहौर मुल्ताना, कहाँ कच्छ गुजरात, कहाँ दक्षिण दिखलाना। आस पास गलबांध मोह माया लिपटावे, जिन जिन आगे जीव विविध विधि नाच नचावे। पराधीन भटकत फिरा भाग्य भरोसा खोय, रामचरण प्रारब्ध बिन कछु न प्राप्ति होय। ये प्रारब्ध को बड़े बड़े महापुरुषों ने भी स्वीकारा है। वायु कर्म च वित्तं च विद्या पुरो दत्तेषु या विद्या पुरो दत्तेषु यद्धनम। ये सब पूर्व कृतम पुण्यम तद्देवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में किया हुआ आपका सदकर्म ही प्रारब्ध का रूप लेके आता है, और विद्या भी पूर्व जन्म के संस्कारों से यहाँ विद्वान बनते हैं लोग। आओ आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च अंततो गत्वा। मरण कहाँ होगा, मरने का पता है? अरे वो अबार अहमदाबाद में नहीं देखा, ऊपर से आकाश में ही सब धरती पैर धरती वालों को ही ले डूबे, बेचारों को रोटियां खा रहे थे। क्या भरोसा श्वास का ग्रास रहे मुकमाए, ओट समेट सका नहीं, जिते कोंच करी जाए संग संगी नहीं कोई। आस पास गल बांध आस जा वासा होई। तो ये सारे प्रारब्ध के खेल है, इनको समझना होगा। बहुत बारीकी से ध्यान से इस पर मनन करना होगा कि वास्तविकता में ये है कि ऐसे ही बना दिया गया है। तो आओ प्रारब्ध युत्युच्चर्षिर वचनं तेषां श्रुत्वा संस्कारवत् स्फुटं शिष्ये परिवृते सर्वे स पुत्रेण श्रृंगेणा। वो पक्षी बड़े हो गए, शब्दों मानुष सूचक, और मनुष्यों की भाषा में बोल करके सारा ज्ञान सुन लिया। और समीक नाम के ऋषि के चरणों में नमन हो करके और कहने लगे, गुरुदेव आपने ही हमारा पालन पोषण किया है, आप ही हमारे सब कुछ है, और अब हमारा आपका कर्तव्य पूर्ण हो गया।
हम स्वस्थ और अपने आप में व्यवस्थित हैं। अब हम आज़ाद होना चाहते हैं। आपके आश्रम में हम भार रूप होकर के और नहीं रहना चाहते हैं। भार रूप रख दो, ऐसे ही रख दो, बस हो गया। बस भार रूप नहीं रहना चाहते हैं। बस बस इन बातों को शिष्य परिव्रते सर्वे सपुत्रेण श्रृंगिणा, श्रृंगी नाम का पुत्र भी समीक ऋषि का विद्यमान है। और उनके सामने पक्षियों की ये बात सुनी। कौतूहलम परो भूत्वा रोमांच पट संवृतः, गदगद हो गए। प्रियवाणी और कहने लगे, तत्व तो ब्रूतु प्रवर्ते कारणं गिरः कस्य सापादिवं प्राप्ता भवद्भिर विक्रिया परा। तो उसको बताया, मैं ये अनुमान कर रहा हूँ लाक्षणिक चिन्हों को देख करके, तुम्हारे संस्कारों को देख करके। वैसे कहते हैं ना, महात्मा लोग तो त्रिकालदर्शी भी होते हैं और उन विधाता की गति को संसार के प्राणी कोई भी नहीं समझ पाते हैं। फिर भी महात्मा लोग लाक्षणिक चिन्हों से भालाक्षर पढ़ लेते हैं। आश्चर्य करोगे, भालाक्षर कहते हैं, यद धात्रा निजभाल पट्ट लिखितम तन्मार्जितं कक्षमः का समर्थ। विधाता ने जिसके बाल पर ललाट पटल पर जो लिखा गया है, उनको समझने में दुनिया में कौन समर्थ हो सकता है? संभव नहीं है। आचार्य भगवान पधार रहे हैं, आप सभी यथास्थान खड़े रहें। राम जी की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की। राम राम राम। राम बैठ जाइए। तो ये बताया गया, ललाटे लिखितम धात्रा भालाक्षर शुभाशुभम। जीवन में जीवन का इतिहास ऊपर वाले कर्मों के प्रेरक विधात्री ने आपके ललाट पटल पर लिख रखा है। ललाटे लिखितम धात्रा भालाक्षर शुभाशुभम। शुभ और अशुभ आपके ललाट पटल पर लिखा हुआ है। पर वो लिपि ये ज्ञात्वा पुरुषो लोके त्रिकालज्ञो भवेत् ध्रुवम। यदि उस अक्षरों की लिपि को पढ़ लेता है, वो संसार में त्रिकालदर्शी कहलाता है। इसलिए बहुत बड़े विलक्षण महात्मा ज्ञानी, समग्र शास्त्रों के विद्वान, पक्षियों की मानुष भाषा को सुन करके कहा, आपके ये शब्द मानुष सूचकम। पक्षी गणों, मैं ये मानता हूं कि तुम साधारण पक्षी नहीं हो। प्राकृत अवस्था में जो साधारणतया पक्षी संसार में दिखाई देते हैं, उनमें तुम्हारी गिनती नहीं है। तुम्हारे जीवन का घटनाक्रम, विषम परिस्थितियां, ये सब देखने पर पता लगता है तुम पूर्व जन्म के कोई न कोई संस्कारी आत्मा हो। पूर्व जन्म के
संस्कारवान हो। तो बोलो, मुझे ये भी ज्ञात है कि पूर्व जन्म का हमारे अखाड़ा परिषद के हरिद्वार से श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, जो पूरे भारत साधु समाज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, आज पुलिस साथ लेने नहीं आया, बड़ी सादगी से आया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़े सरल और बहुत बड़े विद्वान हैं। और बेरा मठ हमारे कुंभलगढ़ में आपने एक ऐसी छाप छोड़ी है जो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा, जीवन का महत्वपूर्ण कार्य होगा, जो कुंभलगढ़ की वादियों में आपका नाम अमर है, भगवान शिव की तलहटी में। महाराज मेरा प्रणाम आपको। नमस्कार नमस्कार। विराजो विराजो। आगे बैठो, आगे आगे विराजो। यहाँ बैठोगे, आगे आसन ले आओ, वहाँ लगा दो। बहुत बड़ी सादगी है और बहुत बड़ी मानता है, साधारण पुरुष नहीं है, हो ध्यान रखना। आओ, तो मैं ये बता रहा था, उवाचे त्वत्तो ब्रूते प्रवर्ते करणंगिरा कस्य सापा दिवम प्राप्ता भवद्भिर्विक्रिया परा। हो सकता है पक्षियों, ये पक्षी शरीर जो तुम लोगों को मिला है, ये किसी न किसी श्राप का कारण हो सकता है। श्राप तो मिला पर संस्कार साथ है, तुम्हारा ज्ञान भी साथ है। इन महाभारत के युद्ध में भी अंडे के रूप में रह करके और घंटे का गिर जाना, प्रलयकारी युद्ध में भी तुम जीवित रहे, फिर ऋषियों की बस्ती में आना, परिपालित पोषित होना, आश्रम में तुम्हारा संवर्धन होना, ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। हो न हो तुम पूर्व जन्म के संस्कारी हो, क्या ऐसी कोई समृद्धियां पूर्व जन्म की तुम्हें याद है कि कोई श्राप का कारण बना हो? उन ऋषियों, महर्षि की बात को सुन करके सुकृतस्य वयम पुत्रश्चत्वारा संयतात्मनः तस्यर्षिर् विना याचारे भक्ति नम्रा सदैव ही तपश्चरण सक्तस्य सास्य भाग्येन्द्रियस्य च यथाभि ममतामस्माभिर् तदास्योपपादितः समित पुष्पादिकं सर्वं यच्चेवा व्यवहारिकम। का बोले, पहले जन्म में हम ब्राह्मण पुत्र थे, बहुत बड़ा तपस्वी ऋषि था, उनके हम 4 पुत्र थे, और चारों ही पुत्र हम बहुत संस्कारी, आज्ञाकारी, पितृ आज्ञा का पालन करना और सेवा परायण, सारे जो गुण होने चाहिए वो हम में थे। सेवा में संलग्न रहते थे, पिता की हर इच्छा को पूरी करना, आज्ञा में चलना, ये सारे लक्षण हम लोगों में थे। पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं। बिना याचार भक्ति नम्रा सदैव ही, और इशारे से काम करने पर कोई शब्द निकल गया तो प्रतिवाद नहीं होता, बस पालना होती थी। ऐसे हम लोग पूर्व जन्म में एक ऋषि की संतान थे। तपश्चरण सक्तस्य सापमानेन्द्रिय से च मतमस्माभिर तदा तस्योपपादिता सबने पुष्पादिकम सर्वम यच्चेवा व्यवहारिकम। और जल्दी उठना,
स्नान ध्यान आदि से प्रातःचर्या से निवृत्त जल्दी हो जाना, पिता की हर इच्छा, पूजा में बैठने पर सारी सामग्री पुष्पादि से लेकर ये व्यवस्था हम लोग करते रहे। लंबे समय निकल गया, घटनाक्रम हुआ। आज गाम वर्षमा भग्न पक्षो जरान्वित आम्रा नेत्र समस्तान पक्षी भूत्वा सुरेश्वर। एक बार देवराज इंद्र किसी निमित्त को लेकर के किसी राक्षस से भिड़ा, पक्षी का रूप लेके आया देवराज इंद्र। हाँ, उनको भी लीलाधारी और इच्छानुरूप धारण करने का सामर्थ्य है। पक्षी रूप में आकर के और युद्ध के मैदान में गया और एक पांख टूट गया। भूखा और प्यासा तड़पता हुआ विंध्याचल पर्वत की तलहटियों में होकर के और घूमता हुआ, पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं, हमारे पिता महर्षि के पास में आकर के और धड़ाम से गिरा। त्राय त्राय करके कहने लगा, भूखा हूं, मेरा भोजन का इंतजाम करो। बहुत समय से युद्ध के मैदान में मेरा एक पंख टूट गया, उड़ने का सामर्थ्य नहीं है। उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथाख्ये पक्षिणांगति, पक्ष की गति, उड़ने की गति एक पांख से नहीं होती है, दो पांख से ही होती है। अब मुझे भूख लग रही है ऋषिवर, मुझे भोजन की जरूरत है। देवराज इंद्र किसी जंगलों में पर्ण कुटी में घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले उन साधारण तपस्वी ब्राह्मण के पास में जाकर के और अपने भोजन की याचना करता है। अब भोजन की याचना और जंगल का डेरा और उनका भोजन क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या यह है। तो उसने कहा, द्विजेंद्र माँ क्षुदाविष्टम परित्रातुर्मिहर हसी भक्षणार्थी महाभागे तिरेग अममातुला विंध्यस्य शिखरे तिष्ठन पत्री पत्रे रीति नवे। भूख तो लगी है लेकिन वो मांस भक्षी है, गीध जैसा रूप है, तो मैं मांस भक्षी हूं और मुझे मांसाहार की जरूरत पड़ेगी। आप मेरे लिए मांसाहार की व्यवस्था करें। ये धर्म की जो गति है लोगों, धर्म संकट जिसको कहना चाहिए, कभी कभी धर्म के विषय में ऐसी तकलीफें आ जाती है। इसलिए महात्माओं ने कहा, धर्म से सूक्ष्मा गति, या धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम। ये धर्म तत्व की गहरी गुफा में छुपा हुआ है और इसको समझना और इसका पालन करना बड़ी मुश्किल की बात होती है। कभी कभी कठिन परीक्षाओं का दौर सामने आ जाता है और उसमें धर्म की पालना मुश्किल हो जाती है। क्या करोगे? कभी कभी क्या होता है, सत्य की पालना भी नहीं हो सकती। जानवर है आदमी, एक विद्वान ने कविता पढ़ी मैंने, जानवर है आदमी जो बुद्धि में बढ़कर न हो, अकल के बिना ढोरी कहते हैं ना। मैं वो तू तो गधो है, या भाषा तो नहीं वापरू, चौको को नहीं लागे, बड़े लोग बैठे हुए। जानवर है आदमी जो बुद्धि में बढ़कर न हो, और बुद्धि ही क्या बुद्धि है जो धर्म में तत्पर न हो। वो अकल नहीं है जिसमें धर्म नहीं है, वो अकल भी निर्बुद्धि की तरह है। पर एक बात आगे बते कि धर्म वे किस काम का। अब धर्म कैसा, कौन सा धर्म? धर्म वे किस काम का जिसमें नहीं है सत्य कुछ,
वो धर्म किस काम का है जिसमें सत्यता नहीं हो? सत्य को निकाल दो, फिर कौन सा धर्म है? सत्य के बाद में तो सब मिटिया मेट है, कुछ है ही नहीं। सत्य वे किस बात का, धर्म वे किस काम का, जिसमें नहीं है सत्य कुछ। और आगे, सत्य भी क्या सत्य है, उपकार जो तिल भर न हो, वो सत्य भी सत्य नहीं है। सत्य की व्याख्या कैसे करोगे? शास्त्रों में भी लिखा, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् महाब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम चे नानृतम ब्रूयात्। ऐसे धर्म सनातना। सनातन धर्म की व्यवस्था को समझना बहुत मुश्किल है। और फिर कहता, असत्य मां ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मां ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम चैनानृतम ब्रूयात्। ऐसे धर्म सनातन। आओ, सत्य भी क्या सत्य है, उपकार जो तिल भर न हो। अरे भाई, आप सत्य तो बोल रहे हैं और वो हिंसा भरा सत्य है तो कर्ता प्रेरक साय की गुरुवाणी भी यही कह रही है। कर्ता प्रेरक साय की अनुमोदन रुचिकीन, कुकर्म भल शुभ कर्म करे, पांचों एक गति लेन। बहुत बड़ी विशुद्ध व्याख्या ये गुरुवाणी में भी आया है। तो बताया, उपकार भरा सत्य हो। आप सत्य तो बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। अरे भाई, एक उत्थत्य नाम का एक लड़का था। राजा ने संतान नहीं होने से कर्मेष्टि ब्राह्मणों को बुला करके और पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ किया। तो कभी कभी एक ऋषि बूढ़ा था और कोई दांत नहीं थे, भावों से तो शुद्ध बोलने की कोशिश कर रहा, लेकिन जीभ और दांत कभी लुढ़खड़ा जाते हैं बुढ़ापा में। एक अक्षर ऐसा है, होठ और दांत से बोला जाता है। बोलो, आप रात दिन बोल रहे हो, बताओ। जैसे इनाम लेना तो बता दो, दिमाग लड़ाओ नहीं, दूसरो दिमाग तो घणो ही लड़ाओ। वकारस्य दंतोष्ठम, एक वह अक्षर है, आपके नीचे वाले होठ दांत से टकराएगा तब वह अक्षर वंदना, विनती, ये शब्द है ना, ये दांत और होठ का भी संबंध है। और यदि दांत टूट गए तो वंदना बोलोगे, ब तो बोल दोगे, वह नहीं बोल पाओगे। कभी कभी स्वर भेद भी हो जाता है शास्त्रोक्त भाषा में, तो भला तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन बुरा जरूर होगा, अनिष्ट हो जाएगा। अर्धबिंदु का भी स्वर बनता है, ध्यान रखना। अर्ध विसर्ग कहा जाता है शास्त्रों की भाषा में। तो इसलिए ऋषि बड़े सत्यवादी, और आहुति गलत पड़ रही थी। राजा को पता लग गया, अरे ओ मूर्ख ऋषि, बड़ी मुश्किल से मैं अपने संतान के लिए यज्ञ कर रहा हूं और ये स्वर तुम्हारा गलत जा रहा है, और इन आहुति का और इन स्वर का, इन मंत्र का प्रभाव जातक के ऊपर पड़ेगा और होने वाला लड़का शरीर से, अंग से कोई न कोई विपरीत होगा। तब ऋषि ने कहा, राजन क्या करूं, भावों से मैं बराबर बोल रहा हूं, कोई अंतर नहीं है, कोशिश भी पूरी कर रहा हूं, लेकिन बुढ़ापा और शरीर की शीतलता की वजह से मैं ये स्वर बराबर उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन यज्ञ के अवसर पर होता को आपने धुतकारा है, ये गुरु का अपराध हो गया है। जजमान ध्यान रखना, जो तेरा संतान होगा वो गूंगा होगा। ऋषि उठ के चले गए और
वह कालांतर में संवत्सरीय काल पूरा होने के बाद जब संतान राजमहल में जन्मता है तो जन्म से ही वो गूंगा होता है, बोल नहीं पाया। तब राजा ने देखा, वो जमाना ऐसा ही था कि भाई राजा का राजपुत्र है और गूंगा है, क्या काम का लड़का। दूतों से कहा जाओ जंगल में छोड़ के आ जाओ। तो जंगल में ले जाकर, घोर जंगलों में, बिहड़ जंगलों में, निर्जन जंगल में छोड़ करके और दूत आ गए। पर जाको राके साइया अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम। वो जंगल में आगे भड़कता भड़कता पर्वतमाला के उस पार चला गया। वहां देखा छोटे छोटे नदी किनारे पर ऋषि बालक घूम रहे थे। इधर से उस बालक को देखा तो वो भी पालन पोषण करने लगे। एक बड़ले के नीचे बैठ जाता, गूंगा था। ऋषि पुत्र भोजन की सामग्री भी ला करके उसको खिलाने लगे और धीरे 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 वो बालक 5, 6, 7 वर्ष 8 वर्ष का हो गया। पालन होता रहा, लेकिन शरीर से बड़ा रष्ट पुष्ट सर्वांग सुंदर बालक, केवल जिब्बा का अभाव, वाणी का अभाव। अब वो बच्चे क्या करते, कुश्ती लड़ते रेतीले मैदान में। तो उसको भी कुश्ती के लिए ले, बस आजा पहलवान। कुश्ती लड़ते लड़ते जो गिर जाता, वो संस्कृत भाषा भाषी युग था। तो उस कालखंड में, युग में, वो बालक जो गिर जाता उनको कहते क्लीबम। क्लीबम यानी कायर नपुंसक ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे, चिढ़ाते थे। और कभी कभी वो बालक भी बोलने की होश में जो ये क्लीबम क्लीबम शब्द का प्रयोग करते, तो उसको भी जोश आया और हूं हूं करते हुए पहली बार वाणी की अधिष्ठात्री देवी उसके कंठक प्रदेश में प्रवेश करके और पहली आवाज निकल भी क्लिंग। अब क्लिप बोलना था, उसकी जगह कौन सा अक्षर मुंह से निकल गया, क्लिंग। क्लिंग शब्द जैसे ही मुंह पे लगा और सरस्वती कंठ में आकर के बैठ जाती है और अब सत्य की वाणी निकलती है। कभी कभी झगड़े होते तो ऋषि पूछते थे, लड़के झूठ बोल जाते। बालक चांचल्य बस मार पड़ती थी, इसलिए बचाव करने के लिए झूठ मूठ का प्रयोग कर देते। लेकिन वो बालक झूठ नहीं बोलता था। पहला नाम उसका उत्थत्य था, ऋषियों ने उसका नाम रख दिया सत्यव्रत। जीवन में सत्य ही जिसका व्रत है, और कोई व्रत नहीं। कभी झूठ नहीं बोले, कभी झूठ वाणी से स्पर्श नहीं कर पाया। ऐसे उन बालक को धीरे धीरे वो सत्यवादी, सत्यव्रत महान संत और ऋषि बन गया। फिर भी देखा कि संसार में सत्य से असत्य से बचने के लिए संसार से कहीं एकांत जा करके, जहाँ कोई नहीं आवे, कोई नहीं बतलाए, कोई चर्चा ना हो, ऐसी जगह जाके बैठ जाता था झूठ मूठ से बचने के लिए। शिला तट पर बैठा हुआ है और अचानक फिर भी वनेषु बंधनम, जंगल में भी कोई न कोई मुसीबत आई जाती है। कहाँ जाओगे? एक शिकारी उधर से सुअर का शिकार करने वाला बैलिया, जंगली जानवरों का शिकार करने वाला आदिम पुरुष तीर कमान लेकर के और दौड़ा आ रहा है। ऋषि अपनी ध्यान मुद्रा में था और हड़बड़ाहट की आवाज में होकर के और चिल्लाता हुआ जानवर झाड़ी की ओर भाग गया। सुअर गया झाड़ी में छुप गया और ऋषि के नेत्र खुल गए। वो इतना जानवर पीड़ित हो कि कैसे भागा।
थोड़ी देर के बाद में आकर के देखा शिकारी तीर कमान लेके आया, सामने विकराल चेहरा, खतरनाक पिंगाक्ष, और पास में आकर के और कहने लगा, ऋषिवर सुबह का भूखा हूं, आप तो सत्यवादी है, आप कभी झूठ नहीं बोलते, मेरा शिकार किधर गया है, आपकी बाईं तरफ गया कि दाईं तरफ गया, सही बताओगे? अब बताओ वो क्या जवाब दें? आप ही थोड़ा दिमाग लड़ा दो, क्या जवाब देना चाहिए? हाँ, यहाँ बहुत अक्ल वाले लोग हैं, देखें कोई किसी की सरस्वती क्या काम करती है। वो कहते हैं कहाँ इधर गया, जा मार दे, क्या ये सत्य हुआ? वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं देखा, तो हलाहल झूठ नहीं हुआ। क्या जवाब दें बताओ, दिमाग लड़ाओ। कोई नहीं लड़ा रहा है। मैं ही नहीं बताऊंगा, कल परसों देखूंगा, फिर बोलो। कभी कभी सत्य की रक्षा करना कितना कठिन हो जाता है। कर्ता प्रेरक सहायक की अनुमोदन रुचिकीन, एक काम करने वाला, एक आदेश देने वाला, एक मारने वाला, एक हुक्म देने वाला, कर्ता प्रेरक सहायक की एक सहायता देने वाला, चल मैं ही तेरा साथ दूंगा। अनुमोदन समर्थन करने वाला, हाँ ये ठीक ही कर रहे हो। रुचिकीन फिर सराहना करता, ये काम तो तुमने गजब किया, ऐसा ही होना था। तो कर्ता प्रेरक सहायक की अनुमोदन रुचिकीन, कुकर्म भल शुभ कर्म कर पांचों एक गति लीन। बताओ क्या करोगे? पांचों की एक गति है, बराबर पाप पुण्य करोगे। हर कोई कहेगा यहाँ एक अच्छा एक धर्मशाला बन जाए, कोई सहायता देता है, कोई सहयोग देता है, कोई सराहना करता है, कोई वाह वाह करता है, तो वो पुण्य बराबर 5 भागों में बढ़ जाता है, और गलत होने पर पाप भी 5 भागों में विभाजित हो जाता है। बताओ, इसीलिए उन ऋषि ने देखा मैं क्या जवाब दूं। जवाब नहीं देना भी एक ठीक नहीं। सामने कोई पूछ रहा है कि मौन वाणी में बैठ कर वो नतमस्तक हो करके और उल्टे पांव चला जाता है। तो ये जो सत्य की व्यवस्था है बहुत बड़ी मुश्किल है। जानवर है, आदमी जो बुद्धि में बढ़कर न हो, बुद्धि ही क्या बुद्धि है, जो धर्म में तत्पर न हो। धर्म वे किस काम का जिसमें नहीं है सत्य कुछ, और सत्य भी क्या सत्य है उपकार जो पर पल भर न हो।
तिल भर न हो कर्ष के उपकार, केवल है वही बस आदमी, यूं तो कहने के लिए हो आदमी बंदर न हो। पशु में फिर क्या घटता है, चलो आओ। मार्कंडेय पुराण का ये विशद आख्यान क्रमबद्ध आपको समश्लोकार्थ गति से आपको सुनाया जा रहा है। इसलिए तो लंबा दौर है। आज हमारे इस राम स्नेही धर्म मंच के ऊपर हमारे भारत साधु समाज के जो एक अखाड़ा बना हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा परिषद बना हुआ है। बहुत बड़े भारत साधु समाज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय रविंद्रपुरी जी हमारे इस मंच पर आए। हाँ, गौरव है हमें भी, आप बड़े बड़े महात्मा आते हो तो हमारी भी महिमा बढ़ती है। तो स्वागत है आपका इस रामस्नेही धर्म मंच की ओर से, और आशा करेंगे सब लोग यहाँ आपके भी दो बोल श्रवण करने की इच्छा रखते हैं। कृपया अपना उद्बोधन देकर के पधारें श्री रविंद्रपुरी जी। लगा रहे बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, श्रद्धेय आचार्य जी महाराज की। अश्वस्त्र वृक्षाणाम देव ऋषीनाम जनार्दः गंधर्वाणाम चित्ररथो सिद्धानाम कपिलो मुनि। अरावली की इस पवित्र धरा और भगवान विष्णु के इस ऐतिहासिक नगरी चार भुजानाथ के उस दिव्य विग्रह को मैं प्रणाम करता हूँ। राम स्नेही संप्रदाय के हमारे जगत गुरु पीठाधीश्वर आचार्य प्रवर महाराज श्री जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सभी जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे, मैं बाल्यकाल से उनको जानता हूँ, उनके चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूँ। सभी पूजनीय संतों को प्रणाम। और चातुर्मास की इस पवित्र वेला पर जितने भी लोगों ने कायिक मानसिक और वाचिक रूप से इस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ दी हैं, समस्त समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, और आप लोगों को पूरे तीन महीने का रहेगा विजयदशमी तक जो भी भक्तगण यहाँ पधारे हैं, सभी माहेश्वरी समाज के बंधु बांधव, भक्तिमती माता और बहनों, महाराज श्री जी का के पूज्य गुरुदेव पहले जो आचार्य थे उनका चतुर्मास हुआ था केलवाड़ा में। तो उस समय मैं बेरों के मठ में ही रहता था। तो उस समय से लेकर के आज तक निरंतर वो संबंधों की गति महाराज श्री जी के भी आचार्य पद ग्रहण करने के बाद से कई बार उनके दर्शन हुए, सत्संग हुआ। और जैसे ही मुझे पता चला, केलवाड़ा के हमारे कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज श्री जी का चतुर्मास चार भुजा महेश्वरी भवन में है, तो मैंने कहा मैं गुरु पूर्णिमा को आऊँगा और महाराज जी के दर्शन अवश्य करूँगा। पुनः महाराज जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोगों ने बुला करके मुझे यहाँ सम्मानित किया। गुरु और शिष्य की परंपरा का ये संबंध, चतुर्मास अपने आप में एक ऐसा समय होता है कि भगवान विष्णु शयन अवस्था में जाते हैं तो सारे देवताओं की शक्तियाँ उनके साथ ही शयन हो जाती हैं। तो उस 4 महीने का जो सृष्टि का शासन है वो भगवान शिव के द्वारा संचालित होता है। तो भगवान शिव से विष्णु जी आग्रह करते कि प्रभु मुझे राजा बलि के यहाँ सेवा देनी है, यानी भगवान स्वयं भक्त के यहाँ सेवा देने आते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव के द्वारा होता है। उन्हीं के एक
मैं कहूँ तो सुयोग्य शिष्य और प्राचीन काल में जिनको राक्षस कहा जाता था, आज के समय में भी हमारे शरीर में जो राक्षस प्रवृत्ति है वही राक्षस है। उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी और देवताओं के गुरु थे देवगुरु बृहस्पति जी। तो शुक्राचार्य जी भगवान शिव के शिष्य थे। उन्होंने साधना करके और भगवान शिव से संजीवनी विद्या प्राप्त की। यानी कोई व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो उसको पुनर्जीवित कर देते थे। तो बृहस्पति का और उनका कई बार संतों का जो आपसी टकराव होता है वो ज्ञान का होता है। शास्त्रों की जो भाषा है, शब्दों की लड़ाई होती है, उसी में जो है फिर मक्खन निकलता है। हमारे यहाँ अखाड़े में कहावत है, दिन में झगड़ा करो और संध्या में साथ में बैठ के भोजन करो, जो कुछ हुआ बीत जाता है। तो देव ऋषि, सभी देव ऋषियों का आग्रह हुआ कि शुक्राचार्य जी के पास जो विद्या है वो देवगुरु के पास नहीं है। राजा इंद्र आदि सभी देवताओं ने बृहस्पति जी से प्रार्थना किया कि प्रभु कोई उपाय करो। तो बृहस्पति जी संकोचवश शुक्राचार्य से डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा उन्होंने कई बार कहा, लेकिन शुक्राचार्य जी टस से मस नहीं हुए। तो उन्होंने अपने पुत्र को, उनके पुत्र का नाम था कच्छ, उनको शुक्राचार्य की सेवा में भेजा। अर्थात हमारे यहाँ जो गुरुकुल परंपरा है आज भी है, किसी भी संप्रदाय के संत हों, वो जहाँ विद्या अध्ययन करते हैं, जहाँ भी संतों का निवास स्थान है, आज भी वो परंपरा है, वहाँ जाकर के विद्या अध्ययन करने के लिए उनको भेजा। तो वहाँ जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ कच्छ, और मेरे पिता भी हैं और गुरु भी हैं, उन्होंने आपकी सेवा में मुझे भेजा है। उसने कहा, तुम्हारा इस गुरुकुल में स्वागत है, क्योंकि एक शिष्य का समर्पण, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और उसके साथ पर गुरु का आशीर्वाद। समय बीतता गया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी। वो भी युवावस्था में थी। तो गुरुकुल में जो बालक बालिकाएं रहते हैं सब साथ में रहते हैं, क्योंकि गुरु के लिए सभी समान हैं। तो उस देवयानी का मोह कच्छ के प्रति हो गया, और जैसे जैसे विद्या अध्ययन करते गए, क्योंकि वो तो स्वयं देव तो थे ही, तो राक्षसों के जो कुमार थे उनको ईर्ष्या होने लगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु की जो संजीवनी विद्या है ये देवताओं के पास ना चली जाए, और ये कच्छ जो हमारे आश्रम में आ गया इसका इलाज करना पड़ेगा। ये आ गया व्यक्तिगत ईर्ष्या का भाव। तो उन्होंने एक दिन मिल करके और उस कच्छ का वध कर दिया। जैसे ही देवयानी को पता लगा, वो भाव विभोर होकर के अपने पिता के पास आई कि आज ऐसा घोर पाप हो गया और मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य जी ने उसको पुनर्जीवित कर दिया। थोड़े समय बाद फिर वही स्थिति आई। विद्यार्थियों का आपस में संवाद होता तो कई बार विवाद भी हो जाता है, क्योंकि संवाद में ही विवाद छुपा हुआ है, जैसे विश्वास में ही विष छुपा हुआ है। यानी जहाँ विष का वास है वहीं विश्वास है। दूसरी बार फिर घटना घटी, फिर उसको मार दिया। शुक्राचार्य जी ने फिर पुनर्जीवित कर दिया। तीसरी बार उनका जो गैंग लीडर था, जिसको हमारे यहाँ कॉलेज में कहते हैं ना प्रेसिडेंट जो होता है बच्चों का, सीनियर जो छात्र होते हैं वो क्योंकि 4-5 साल रहते हैं तो वो मैच्योर हो जाते हैं। सब लोगों ने मीटिंग किया कि इसका इलाज तो करना पड़ेगा। उन्होंने ले जा करके उसकी हत्या कर दी और लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसको जला दिया। जला करके भस्म ले आए इकट्ठा करके। तो उनका जो असुराधिपति था उसके दरबार में ला करके और बताया कि हमने आज एक ऐसा काम किया। बड़े खुश हुए, सब खाने पीने में मदिरा पान में व्यस्त हो गए। जैसे शुक्राचार्य जी को पता चला और वो वहाँ पहुँचे क्रोध में, तो उसने कहा, तुमको मैंने इसलिए राजा नहीं बनाया कि तुम मेरे शिष्य का ही, तुम्हारे ये जो गण है इसके द्वारा वध किया जाए। 2 बार इन्होंने ऐसा किया, तीसरी बार फिर किया। वो कहाँ है बताओ? तब उन्होंने हंस करके कहा, वो कहाँ ही नहीं है, वो तो समाप्त हो गया है। उसका शरीर बोले वो भी खत्म हो गया। कैसे? बोले हम लोगों ने उसका अग्नि संस्कार कर दिया। उसने कहा भस्म कहाँ है?
बोले भस्म तो अब आपको पेश कर देते हैं। तो उन्होंने वो भस्म को दूध में मिलाया और शुक्राचार्य जी को पिला दिया। शुक्राचार्य जी प्रायश्चित और दुखी होकर के निकले वहाँ से, भगवान शिव का ध्यान किया। तो भगवान शिव ने कहा वो देव योनि में पैदा हुआ है कच्छ, उसके शरीर की मृत्यु अवश्य हुई, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो नहीं सकता है, और आपके पास तो संजीवनी विद्या, उसको पुनर्जीवित कर सकते हो। तो उसने कहा प्रभु कैसे होगा? तो हमारे यहाँ जैसे किसी की डेथ होती है तो शमशान में तीसरे दिन जाके फूल उठा के लाते हैं, कुछ शरीर के जो अवशेष होते हैं। तो उसने कहा वो सारे अवशेष आपके शरीर में समाहित हैं, और तुम कम से कम 6 से 8 महीना एकांत में जा कर के रहो और पूरी साधना करो। शुक्राचार्य जी ने पूरा आश्रम छोड़ करके एकांत में चले गए। अब वो उसकी कन्या पागल, वो श्राप देने लगे अपनी माता को भी और पिता को कि अगर मैं कच्छ को नहीं लाए तो मैं उसके बिना जिंदा नहीं, मैं तुमको दोनों को श्राप दूंगी। उसकी माता ने विश्वास दिलाया कि तुम्हारे पिताजी उसको ढूंढने गए हैं, अवश्य लेकर के आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी शरीर का विकास हुआ। जैसे ही वो बालक रूप में, जैसे माताएं गर्भ धारण करती हैं, तो एक अलौकिक घटना है ये, पुरुष ने एक किस्म से गर्भ धारण किया, उनके पेट में उसका विकास हो गया कच्छ का। तब शुक्राचार्य ने सोचा कि अभी मेरे पास समय है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको लेके जाऊंगा वो लोग फिर इसकी हत्या करेंगे, और जिस विद्या को सीखने के लिए आया है वो इसको प्रदान मुझे कर देना चाहिए। संजीवनी विद्या की जो विधि थी वो सारी उन्होंने उसको सुना दिया, और उसको कहा पुत्र अब मैं तुमको इस उदर से बाहर निकालूंगा, तो मेरा जो पंचभौतिक शरीर है ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पर तुमको जो मैंने विद्या सिखाई तुम पुनः मुझे एक बार जीवित कर देना। उसने कहा गुरुदेव ये नहीं करना आप, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं अपने गुरु की ऐसी हत्या नहीं देख सकता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। शिष्य का समर्पण बहुत बार शुक्राचार्य ने कहा, अंतिम फिर शुक्राचार्य ने कहा समय बहुत कम शेष है। भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना किया, शिव ने कहा बस बहुत जल्दी ही इस काम को आप कर दीजिए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने शयन अवस्था में गए, पेट फट गया, कच्छ बाहर निकल करके रोया पहले तो, क्योंकि भाई मेरे कारण, मेरा इतना स्वार्थ है इस विद्या को प्राप्त करने का, जिससे मेरे गुरु का ही शरीर समाप्त हो गया, तो ऐसा शिष्य होना पाप है, तो मुझे भी मर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही भावनाएं थोड़ी समाप्त हुई तो उसको ज्ञान हुआ कि मैंने तो संजीवनी विद्या को सीख लिया है। तो उसने तुरंत संजीवनी मंत्रों का प्रयोग किया और अपने गुरु को जीवित कर दिया। यानी एक शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो देवयोनि में प्राप्त होने के बाद भी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को वो विद्या सिखाई, और आज के समय में तो ना वैसे शिष्य हैं और ना ही वैसे गुरु हैं। गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर जो सत्ता ले जाती है। तो आप लोग सब भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे महान विभूति के सानिध्य में, इस मेवाड़ की भूमि में, रामस्नेही संप्रदाय में इतने विद्वान और श्रेष्ठ महापुरुष आचार्य जी का सानिध्य, एक ऐसे गुरु का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा 3 महीना। मैं उनकी इस विद्वता को, साधुता को प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोगों के लिए भगवान शिव से, भगवान चार भुजानाथ से प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर, क्योंकि संख्या थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि श्रोता नहीं होगी तो वक्ता को भी आनंद नहीं आता है, इसलिए ज़्यादातर लोग व्यापार में लीन रहते हैं। तो व्यापार तो जीवन भर चलेगा, ये ऐसा व्यापार है जो दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ये ऐसा शब्दों का संसार है, जितने आपके हृदय के कमल में स्थापित हो जाएगा आशीर्वाद के रूप में, वो पूरे जीवन फिर दोबारा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं फिर कब ये योग बैठेगा। इसलिए सब लोगों से मेरा आग्रह है, अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में जो भक्त हैं उनको आप लोग यहाँ लाएं, और महाराज जी का आशीर्वाद और पूजनीय संतों का, महाराज श्री जी का तो कहना ही क्या, हो तो हरिद्वार से लेकर काशी सारी पूरी दुनिया घूमे हैं, और बहुत बार हमारा उनका कई बार प्रोग्रामों में सत्संग होता है। और अब वृद्धावस्था में है, लेकिन उनकी वाणी में जो तेज है, उनके शरीर की आयु होगी लेकिन बुद्धि, मन, आत्मा और तेज आज भी वैसा ही है। तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सभी संतों को प्रणाम करते हुए सारी आयोजन समिति के लिए भगवान शिव से मंगल कामना करता हूँ। पुनः महाराज जी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। इति शुभम। बहुत बढ़िया। क्या आपके एक एक वाक्य मधु बिंदु की तरह सबके हृदय में आनंदित करने वाले शब्दों के द्वारा आपने सबको संबोधित किया। आपका ज्ञान सामान्य नहीं है, समय का अभाव है,
तो एक बार आपके पधारने का धन्यवाद करते हुए समय समय पर खोज खबर लेते रहना, हम इधर आए हैं आपकी बस्ती में। हाँ, बार बार पधारना, और हम नुता नहीं देंगे, आप अपना घर समझ के आएंगे कि वहाँ मिलते हुए जाना है। ऐसी कृपा बनाए रखें और ऐसी शुभ दृष्टि बनाए रखें। अब आचार्य श्री को निवेदन करते हैं कि अपनी अमृत भरी वाणी के द्वारा आप सभी को लाभान्वित करें। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज राम। राम राम समारंभां रामचरणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। नमस्ते सते ते जगत्काय, नमस्ते सते ते जगत्कारिणाय। नमो अद्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मरूपिणे व्यापिने शाश्वताय। यं सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवा करते न्यायको। अरहन् नित्यतजेन शासनरता कर्मेति मीमांसिको। सोऽयं नो जना विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। ओम नमः परमहंसाय स्वादितच्चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचरणाय। सकल अरु विकल है अकल संसार की, सार असार की परख नाही। लार विचार के बहुता लग्या, कपट की झपट से मार खाए। स्वार्थी सांग संसार भी स्वार्थी, कल्पना काम भरपूर दोई। अंध से अंध मिला, कंध पे भार ले बंद संबंध गुरसिख होई। राम ही चरण कहो पार क्यों पाएगा। तिरन को अनुसरिया, हरि जहाँ जिसु बिसरिया। बुडुसी नाव भव सिंधु भारी, राम ही चरण कहो पार क्यों पाएगा। नाम वैराग विन होई ख्वारे। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य, सत्यम अनंत ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रविष्टवे। निर्गुण निराकार, निर्गुण सगुण, सगुण साकार। अनंत नाम रूप समलंकृत समर्चित विश्वात्मा के मंगलमय पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेश सुआया धर रामचरण जी नाम, अंतर्राष्ट्रीय रामष्टी समुदाय शाहपुरा सृष्टा युग दृष्टा। हरिपदाज मधुकर महाभागवत श्री महाराज के प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात। वैरामठ स्थानाधिकारी, हमारी भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी, राम राष्ट्र चिंतन के प्रखर वक्ता,
मेरे अनन्य आत्मीय परिषद अखाड़ा के अध्यक्ष महाभाग जाता नाम तथा गुरहा इष्टे पर रविपुरी जी महाराज, समुपस्थित सनातन धर्म के प्रचारक प्रसारक ज्ञानी गुणी मनीषी राम रस रसिक पावन संतजन, गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, ज्ञान पिपासु मोक्षजनों, ममता वात्सल्य वही मातृशक्तियों, आज अपने उभय विद्वानों से भिन्न भिन्न चर्चाओं को श्रवण किया। एक चातुर्मास की हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामष्टी संप्रदाय के परम मनीषी डॉक्टर रामसूजी शास्त्री और दूसरे गुरु पूर्णिमा की सफलता कब है? जब तत्वज्ञानी महापुरुषों का साक्षात्कार हो जाए तो गुरु पूर्णिमा सफल हो जाती है। हमारे स्नेह प्रभात में रविपुरी जी बहुत समय के बाद संयोग बना। इनकी आत्मीयता, अपनापन जब ये मिलते तब ऐसा लगता है कि उसके लिए हमारे पास शब्द कुछ में कोई शब्द नहीं है, पर जो उनकी आत्मीयता है, जो अपनापन है, वह बहुत अनूठा अद्भुत है। वैदिक पुरानी और हिंदू संस्कृति की जो संरक्षक होना चाहिए, अखाड़ा परिषद संस्कृति की रक्षा करने की वो शक्ति है जो हर विकृति से लोहा लेती है पर संस्कृति की रक्षा करती है। अब इनका नाम ही क्या है? रविपुरी जी महाराज। संसार में से अधूरा केवल रवि ही तो पूरा है। रवि नाम किसका है? सूर्य का। और सूर्य स्वयं प्रकाशी होता, पर प्रकाशी नहीं होता, ध्यान देना। 250 साल पहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत संदेश दिया। चातुर्मास में एक अभीष्ट ग्रंथ जो चल रहा है श्रृंगसार, उस श्रृंगसार ग्रंथ सिंधु का एक बिंदु आपकी आस्था की थाली में परोसने का यथामति यथा समय प्रयास कर रहे हैं। सकल अरु विकल है अकल संसार की, सार असार की परख नाही। महापुरुष कहते हैं संसार बड़ा विचित्र है। विकल क्यों है? अकल का उपयोग नहीं है। अकल के प्रदाता कौन है? सद्गुरु है। अकल के लिए पात्रता चाहिए। अब पात्र को भी पात्र बना देते हैं। उसी शक्ति का नाम सद्गुरु है, उसी की शक्ति का नाम गुरु है। राक्षसों को भी अपात्र फिर भी विद्या प्रदान करी, क्योंकि गुरु दृष्टि से पात्रता उनके अंदर वही तो हुई। बहुत प्यारे प्रसंग औपनिषदिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले अपने श्रवण करवाए। कचोपाख्यान के माध्यम से इम्पॉसिबल संसार में कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। बस गुरु कृपा की पात्रता प्राप्त हो जाए तो संजीवनी विद्या का अधिकार प्राप्त हो जाता है। गुरु कृपा प्राप्त की पात्रता प्राप्त होनी चाहिए। महात्मा तुलसी कहते हैं एक जगह, तुलसी गुरु गुरु बहु आतरा, समझे कौन सुजान। तुलसी गुरु गुरु बहु आतरा, समझे कौन सुजान। एक दीपक मणि नक्षत्र समान, एक ससे सूर समान। आपने 5 प्रकार के गुरुओं की ओर संकेत किया। एक गुरु दीपक की तरह होते हैं, एक मणि की तरह होते हैं, एक तारा नक्षत्र की तरह, एक चंद्रमा की तरह, एक सूर्य की तरह। 5 संकेत महापुरुषों ने किए। बड़ा सुंदर विवेचन किया।
दीपक रूपी गुरु घना घर घर माही सोए, माया सोखे तेल ज्यों अंत अंधेरा होए। ध्यान दीजिए, एक वो होते हैं जिन्हें केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, बाकी कोई भगवान से लेना देना नहीं, आत्मज्ञान से लेना देना नहीं, और न इस प्रकार का अनुभव उनके पास में है, और बिना अनुभूति की कोई ब्रह्म की बात करते हैं। तो वैसे ही ये प्रतिबिंबित सागराग्र फलम आसादनवत, जैसे वृक्ष पर फल लग रहा है और उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है और उसके स्वाद की कोई बात करे, ये बिना अनुभूति के, बिना गुरु कृपा के ब्रह्म की चर्चा करने के समान है, व्यर्थ है। दीपक रूपी गुरु घना घर घर माही सोए, माया सोखे तेल जो अंत अंधेरा होए। दीपक कब तक जलता है? जब तक उसके पास तेल होता है। वो कब तक ज्ञान की चर्चा करते? जब तक सत्सार सिद्ध होता है। मणि रूपी गुरु जड़ पत्थर लहे न आप प्रभाव। मणि एक जड़ पत्थर है, खुद का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। और आंखों चंग शूद कर ठग खाने का दाव। तारा रूपी गुरु घरा, तारा रूपी गुरु दीसत के प्रमाण। नक्षत्र तारे कब तक टिमटिमाते? जब तक चंद्रोदय न हो जाए। ज्ञान कथे पर चाह सु हरे न तिमिर अज्ञान। उनकी भी मन में भावना होती है, पर शरणागत शिष्य का अज्ञान और पाप हरण कर ले, वो सामर्थ्य नहीं होता। सोम स्वरूपी गुरु है सही, जामे घटबद माए। चंद्रमा में भी घटबद है, मोह स्वाति रूप से उनमें घटबद है। किंतु कौन है अपने पास में? रवि स्वरूप गुरु है सही, प्रकट ज्ञान उद्योत। क्या पता महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने आज के दिन ये शब्द लिखा होगा कि रविपुरी जी आएंगे, इसलिए ये शब्द उन्होंने अपनी वाणी में लिख दिया। रवि रूपी गुरु, रविपुरी जी महाराज 250 साल पहले आपको याद कर लिया। रवि रूपी गुरु है सही, प्रकट उद्योत जान। बिना चाह के अग तिमिर हरे। कौन सच्चे सदगुरु हैं? जिनका स्वार्थ नहीं होता और शरणागत आत्मा के जन्म जन्म के पाप भी नष्ट कर देते हैं और अज्ञान भी नष्ट कर देते हैं, वो रवि रूपी गुरु होते हैं। अब देखो, रवि की साक्षी में, सूर्य की साक्षी में आए, इसलिए रविपुरी जी। सब पर प्रकाशी, एकमात्र सूर्य स्वयं प्रकाशी है। और 2 दिन पहले भी मैंने आपको अष्टावक्र गीता की व्याख्या करते हुए बतलाया था, महाराज जनक को परम तत्वज्ञानी अष्टावक्र जी अद्भुत चिंतन का प्रसाद दे रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको आज नहीं कल समझ में आएगा। समस्या सबसे बड़ी बात क्या है? अधिकतर लोगों के सामने क्या विषय है? समय नहीं है। क्यों सब आप पहुंचे क्यों नहीं? बोले समय नहीं है। आप जल्दी चले गए थे? बोले समय नहीं। आपके पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रम में भी समय नहीं, हर कार्य में समय नहीं। पर मैं आज रविपुरी जी के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। जरा आज हमारी भारतीय संस्कृति के हमारे आत्मी महापुरुष आए हैं, तो जरा इसे बदल लो। समय नहीं है, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, बदलो इसे। समझ नहीं, समझ नहीं, समझ नहीं। समय के अभाव से उतना नुकसान नहीं है जितना समझ के अभाव से। समझ के अभाव ने परिवार को तोड़ा, समय के अभाव ने समाज को टुकड़े टुकड़े किया,
समाज के अभाव ने मानवता पर प्रहार किया, समाज के अभाव ने धर्म की धज्जियां उड़ाई, समाज के अभाव ने पिता पुत्र के बीच में खून की होलियां खेली, भाई भाई के बीच में रक्त रंजित इतिहास रच दिए। समय के अभाव, समझ के अभाव ने, समय के अभाव ने नहीं, समझ के अभाव ने सास और बहू के बीच में कितनी क्रांति की चिंगारियां सुल गई। समझ के अभाव ने गांव उजाड़े, भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा। समझ के अभाव ने संविधान का अपमान किया, समझ के अभाव ने। समय का अभाव चलेगा, समझ का अभाव नहीं। और बहुत बार मैं मीठी चुटकी लेते हुए कहता हूं, 7 व्यक्ति को समझाना मुश्किल है, पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। कोई किसी के पड़ोसी बैठे तो बुरा मत मानना। मेरे महान भारत राष्ट्र को स्वतंत्रता की करवट लिए अर्ध शताब्दी बीत चुकी है, आज दिन तक पड़ोसी नहीं समझ पाया। तथा कथित व्यक्ति गए थे बस में बैठ करके, पर देश को बहुत आशा थी, जिनसे बहुत उम्मीद थी। कहा था, बस में बैठ के गए थे, कहा मत जाओ, बोले जा रहा हूं, आंसू लेके जा रहा हूं, आश्वासन लेकर के आऊंगा। असमय के पुरुष ने कहा था, अरे बस पे बैठने की अपेक्षा युद्ध के टैंकर पे बैठ के अगर आप जाएंगे तो भारत माता का मंदिर, संसद पर आतंकवादी हमला नहीं होता, अक्षरधाम अध्यात्म साधना के केंद्र पर आतंकवादी हमला ना होता, महाभारत में ऐसा इतिहास नहीं रचा, और ताज होटल पर आतंकवादी हमला नहीं होता, जयपुर में नन्हे नन्हे बच्चे हनुमान जयंती पर भगवान को प्रसाद चढ़ा के लौट रहे हैं और वो प्रसाद दे रहे हैं, आतंकवाद के शिकार नहीं होते। लातूर आतंकवाद का हमला नहीं होता। ये विचार करने की बात। आज दिन तक पड़ोसी समझा क्या? बहुत क्रिम लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे मेरी भाषा, और समझ भी नहीं सकता। पड़ोसी को समझाना मुश्किल है, कोई किसी के पड़ोसी बुरा मत मानना। पत्नी को समझाना मुश्किल है। प्रजावत्सल सत्यसंध महाराज दशरथ के प्राण चले गए, पत्नी समझी क्या? अगर पत्नी को समझाना इतना सरल होता तो रामायण कुछ और रचना का रूप ले लेती। बालक को समझाना मुश्किल। मैया मोरी मैं चंद खिलौना लई हूं, मचल पड़े का नहीं है। बाल लीला में क्या है, माँ से पूछा ये क्या है, बोले ये खिलौना, तो मुझे वही खिलौना चाहिए चंद्रमा का, अब कहां से लाके दे मैया। बालक को समझाना बहुत मुश्किल है। रो रहा था बालक, एक इतनी बड़ी बुक्स के लात मार के दौड़ के आए माता पे, छाती लगे, क्यों रो रहा? छूट करके फिर उसको लात मारी। वो कोई पुस्तक नहीं थी, वो एल्बम था, और एल्बम भी माता पिता की शादी का था। उस समय रो क्यों रहा है? बोले इतना बड़ा एल्बम, इसमें मेरा एक भी फोटो नहीं है। उसे गोद में बिठाया, पुचकारा, प्यार क्या पागल, ये हमारी शादी का, आपकी शादी में आग लगे, मेरा फोटो क्यों नहीं है? अब बालक किस समझाए, माँ बाप की शादी में फोटो कहां से लाए? बोले तू पैदा ही नहीं हुआ, पैदा होने को मारो गोली, मेरा फोटो क्यों नहीं है? अब शादी और पैदा होने से बच्चे को कोई लेना नहीं है, उसका प्रश्न है इसमें मेरा फोटो क्यों नहीं है? बोलो, तुम्हारे जितने लोग बैठे हो तुम्हारे घर पे, परिवार में, समाज में, कहीं पर
शादी के पहले बच्चे का फोटो है क्या? है कोई नाम? एक फोटो है संस्कृति में। जब ब्याह शादी वगैरह होते हैं ना, तो सबसे पहले गणपति स्थापना होती है, होती ही नहीं होती? छोटा विनायक, बड़ा विनायक, श्री गणेशाय नमः, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में श्री गणेशाय नमः, व्यापारादि के मंगलाचरण में श्री गणेशाय नमः। कोई भी शुभ काम तो पहले गणेशाय नमः। और भगवान शंकर गणेश जी के फादर है, बाप हैं, पर कोई शंकराय नमः नहीं कहते पहले। ब्याह में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। पर भगवान शंकर पार्वती का विवाह हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं गण अनादि जान, वहां में भी श्री गणेशाय नमः। माँ बाप की शादी हो रही है बियाल, और गणेशाय नमः ये कहां से आ गए? तुलसीदास जी को पूछना, मेरे को मत पूछना कथा की बात। उन्होंने लिखा है, पर उन्होंने समाधान किया गण अनादि जान। इसलिए हमारे यहाँ रामष्टई संप्रदाय के बच्चों के विवाह होते तो उस पर यह लिखा जाता है, राम नाम गजानन बनाओ पुनि रामचरण महाराज, वर वधु को आश्रित दीजोर पूर्ण कर जो काज। राम राम ही हमारे यहाँ गणपति है, और गजानन को दुनिया में लोग जानते हैं। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूज्य तथा नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से जानते। नाम के कारण किन लोग पे प्रथम पूज्य हो गए, नाम की प्रताप से। यह गुरु शक्ति का प्रताप था, गुरु शक्ति का प्रताप था। महापुरुषों ने अद्भुत चिंतन दिया। संसार के पास सार असार की परख नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है और असार क्या है, नहीं पता। विद्वान ने कहा असारे खलु संसारे सार में तत्त्रयमिस्मृतम। विद्वान से पूछा संसार में तीन चीज सार है। रवि पुरी जी ने कहा तीन ही चीज सार है। बोले क्या? बोले काश्याम वासा सताम सेवा मुरारे स्मरणम तथा, काशी में निवास, संतों की सेवा, और जीवान पे राम 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 का नाम। ये तीन चीज सार है, ये तीन ही सार है। काश्याम वास, तो क्या करें, अपने गांव नगर छोड़ के सब काशी चले जाएं, काशी में निवास करना। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, नव द्वारका देरा तमें शिव पहचान। इस काया रूपी काशी में हमारे अंदर स्वयं साक्षात शिव आत्मा के रूप में विराजमान, इसका साक्षात्कार करना। इसलिए वेदांत मूर्ति महाराज जनक को अष्टावक्र जी ने अद्भुत करवाया। क्या चिंतन दिया है? हे वेदांत मूर्ति महाराज जनक, आत्मा साक्षी विभु एको, चिदमुक्त क्रिय, सबका साक्षी है, विभु है, एक ही है, सबका दृष्टा रहा है, क्रिया रहित है। तुम इसे क्रिया रहित समझो। ये संग वाला नहीं है, असंगों सी, निराकारों सी। असंग है, निराकार है। अब निराकार साकार क्या? शरीर साकार, आत्मा निराकार, दोनों का दिव्य रूपक देख लो। बंधन क्या है? कोई और करता, कोई और भोगता, यही बंधन। अयमेव ते बंधो, मैं ही सबको देख रहा हूं, यही बंधन मुक्ति।
और भगवत गीता में कृष्णम वंदे जगत गुरु, अर्जुन को निमित्त बनाकर जिन जिन पात्रों को सामने रखा है उनके निमित्त से संसार के अज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास भी जाके कहता है, द्रोण द्वैत का आचरण करे वो द्रोणाचार्य, द्वैत का आचरण करने वाला। दुर्योधन दूषित धन वाला, जो धन समाज के काम नहीं, राष्ट्र के काम नहीं, गौ सेवा के काम नहीं, आश्रम सेवा के काम नहीं आता है, वह दूषित धन है, वो दूषित धन है। इसलिए सुयोधन न बन सको तो न बन सको, दुर्योधन न बने, दूषित धन हमारे पास न आए। दूषित धन परिवार को, समाज को बर्बाद कर देगा, और अच्छा धन, धर्म धन व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र को सिद्धि के शिखर पे पहुंचाएगा। ये त्रिवेणी का लाभ आप ले रहे हैं, गीता, अष्टव गीता और सर्वंसार, इस त्रिवेणी में आप डुबकी लगा रहे हैं। तो सांग स्वार्थी सांग संसार भी स्वार्थी, कल्पना काम भरपूर दोई, अंध से अंध मिल, कंध पर भार ले, बंद संबंध गुरु सिख होई। अब कोई सूरदास जा रहा हो और कहे भाई मेरा रास्ता बता देना, और कोई अंधा कहे कि मेरी लकड़ी पकड़ लेना, और वो उसकी लकड़ी पकड़ के चले तो उसको खुद वो नहीं देखता वो कहां ले जाएगा। बहुत सुंदर महात्मा ने उदाहरण दिया। एक पंडित जी ने भागवत सप्ताह सुनाई राजा को। राजा ने ध्यान से सुनी, अंत में कहा, वो परीक्षा का मोक्ष तो 7 दिन में हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? या तो मम सुनने में कमी, या मेरे सुनने में, या आपके पढ़ने बाचने में कमी। आप मेरा उद्धार करो। अब 7 दिन की भागवत को सब बहुत लोगों ने सुनी है, पर एक बार ही सुनी है परीक्षित। भजन गरक सुख देवता लिया परीक्षित सोत, मुक्त किया दिन 7 में ब्रह्म ज्ञान प्रबोध। दूसरी बार भागवत ही शुक्रतान में गंगा के तट पर एक ही बार सुनी, गंगा के तट। दूसरी बार सुनने का जरूरत नहीं पड़ी। 7 दिन की भागवत क्या सिद्ध करती है? ये जिंदगी 7 दिन की है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को अकल आई, गुरुवार को शादी हुई, शुक्रवार को लॉटरी खुली संतान, शनिवार को बुढ़ापा, और रविवार को छुट्टी। राम जय राम राम महाराज। ये 7 दिन की जिंदगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ओनली 7 दिन की। इस 7 दिन में अच्छा कौन से दिन मुक्ति हुई? 7 दिन में से कौन से दिन मुक्ति हुई? यह महत्वपूर्ण विषय था। जी गुरु जी, प्रस्थान करना मेरे को, अगली बार फिर आऊंगा, दर्शन करूंगा। अरे नहीं ऐसा ये हमारे रविपुरी जी महाराज की बहुत बड़ी आत्मीयता है। आओ पंडित जाओ, पंडित जाओ। दाता क्या बात।
आइए महाराज जी। यह परम पावन दिव्य प्रसंग प्रतिदिन चलेंगे। बिन होई खुआरी। जीवन में ज्ञान और वैराग नहीं हुआ तो जीवन नष्ट प्राय हो जाएगा। इसलिए ज्ञान और वैराग का आश्रय प्राप्त करें। राम 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 ओम विश्वानि देवः सवितरदुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज।